श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंसी बजैया रास रचैया यशोदा नंदन कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के पश्चात आइए हम आपको सुनाते हैं 18वें अध्याय का महात्म्य। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जैसे सब नदियों में गंगा जी, देवताओं में श्री हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद जी और सब गौओं में कपिला कामधेनु सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार गीता के सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय परम श्रेष्ठ है। हे लक्ष्मी, अब तुम इस परम पवित्र 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इंद्र बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को भगवान के पार्षद लाए। भगवान के पार्षदों ने देवताओं के सामने इंद्र से कहा, आप उठो और इसको बैठने दो। यह सुन इंद्र ने प्रणाम किया और उस तेजस्वी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, आप तो त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में तो इसने कोई पुण्य व्रत या दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब अथवा कूप नहीं बनवाया और किसी को अभयदान भी नहीं दिया। बृहस्पति, ब्रह्मादिक सब देवताओं ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मादिक सब देवता नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे भगवान, आपके 4 पार्षदों ने मुझको इंद्रासन से उठा एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को उस पर बैठा दिया है। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकारी आपने बनाया है। इसने एक भी यज्ञ नहीं किया, यह मुझे बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी ने कहा, हे देवेंद्र, तू मत डर, अपना राज्य का। इसने बड़ा गुह्य एवं उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। जब इसने देह छोड़ी तब इसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी, इसलिए मैंने आज्ञा दी थी कि पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक का भोग कराओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और उससे कहो कि इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोगने से उसका मन भर गया। फिर वह गीता पाठ के प्रभाव से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्री परम पुराणे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 18वां अध्याय समाप्तम। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। हृदय से श्रद्धा के साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।